मैं हूँ कमर सीमा और दोस्तों जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ एक ज़बरदस्त पैनल है। मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तारड़ साहब, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, आप इनको देखते रहते हैं। साउथ एशियन पॉलिटिक्स पे बात करते रहते हैं और वाशिंगटन में बेस्ड हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं सोनम महाजन साहिबा, आप इनको एवरीवन नोज़ हर अपनी सोशल मीडिया पे एंड शी इज़ वेरी एक्सप्रेसिव और साउथ एशियन पॉलिटिक्स, नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज़ पे बात करती रहती हैं। Tarar Saab and Sonam, thank you very much, both of you. Pleasure. Thank you for Thank you. inviting me. Thanks. Thank you. So Sonam, starting from you, मैं आज आपसे जो क्वेश्चन है मेरा वो ये है कि हाउ टू मेक पीस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और आप देखें कि ये पूरा 75 साल हो गए पाकिस्तान और भारत को आज़ाद हुए और एक तरफ हमारे चाइना है, एक तरफ इंडिया है, एक तरफ हम हैं। आज भी बात चल रही है कि तीनों मुल्कों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और तीनों जो हैं दे आर स्पेंडिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑन डिफेंस और कन्फ्रंटेशन है, मिसकैलकुलेशन हो सकती है। आप सोनम कैसे देखती हैं 75 साल बाद हमने इतना सफ़र तय कर लिया है, आप कैसे समझती हैं हाउ पाकिस्तान एंड इंडिया कैन मेक पीस? ऑल्दो दिस इज़ अ वेरी जनरल ब्रॉड क्वेश्चन बट ऑब्वियसली लोग सुनना चाहते हैं, लोग समझना चाहते हैं, करोड़ों लोग दोनों साइड पे हैं जो अमन की बात करते हैं। सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट सोनम? See, there's no short answer to this. ये बहुत ही layered question है. अब इसका जो solution है, that can also not be like, told in a sentence or two. पहले तो जो पाकिस्तान और इंडिया की जो भी हमारे बीच में इख्तिलाफात है, they are mostly ideological. परवेज़ मुशर्रफ का स्टेटमेंट है जहाँ पे उनसे सवाल किया गया था कि कराची में उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। ही वाज आस्क्ड कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर का जो मसला है वो हल हो जाता है तो देन कैन वी सी पीस? तो उन्होंने बोला कि नहीं, एक लो इंटेंसिटी का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इंडिया और पाकिस्तान में दोनों में हमेशा बना ही रहेगा क्योंकि हमारे इडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। एंड आई थिंक अभी के लिए आप थोड़ा सा ये जो पीस वाला बटन है इसको थोड़ा रीसेट भी हमें करना पड़ेगा क्योंकि वी वर मूविंग इन सर्टेन डायरेक्शन। Shehbaz Sharif Sahab and Mr. Modi, they were also scheduled to meet each other in September on the sidelines of SEO summit, which is supposed to happen in Samarkand, Uzbekistan. They were supposed to meet. बट अब जो recent development हमने देखी बाई इलेक्शंस में पाकिस्तान में, अर्लियर इट वाज बीइंग स्पेक्यूलेटेड कि इमरान खान साहब जो हैं वो ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे अपना जो भी उनका बयानिया है इनटू वोट्स। बट अभी हमने देखा, आई एम वन ऑफ दोज पीपल इन इंडिया जिसने शुरू से यही बात को प्रोपोगेट किया है कि डोंट राइट दिस मैन ऑफ। ठीक है, he has the potential of being a big nuisance and don't write him off. Don't think okay, he's gone home and everything is okay and we will now have some reset in ties between India and Pakistan. See, this guy is extremely crafty. He's extremely intelligent about what he wants to achieve. उन्होंने शुरू से मतलब पहले तो उन्होंने नवाज शरीफ का ये बयानिया था जो उन्होंने चुरा लिया. It was actually Nawaz Sharif, no, it was Noon League which propagated this whole idea of fighting the establishment and having civil supremacy. उनका नतीजा उनको ये मिला कि नवाज शरीफ साहब को वो लंदन में बैठे हैं एंड हिज डॉटर ऑल्सो alleged दैट उनके होटल के रूम खोलने की कोशिश की गई है रात को, ये सब हुआ है. उन्होंने तो नाम भी ले लिए लोगों के. बट आप ऑन द अदर हैंड देखिए कि इमरान खान नाम नहीं लेते कभी भी, वो किसी को भी नाम नहीं लेते वो आर्मी में, बट एवरीबडी नोज व्हाट डज ही मीन बाय न्यूट्रल्स, तो उन्होंने पूरा एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जाके एक एहतजाज किया विच ऑल्सो गॉट वायलेंट. वी सॉ कि इस्लामाबाद में बहुत सारे पीटीआई वर्कर्स ने आगजनी ये सब भी किया. बावजूद इसके ही इज बीन एबल टू कन्विंस द पब्लिक दैट ही इज हियर फॉर गुड और वो पाकिस्तान में पता नहीं क्या किस तरह का चेंज ले आएंगे. I think for India, it is very, very dangerous. A lot of Indians, I know, they will say, oh, it's good for India कि इमरान खान आ गए हैं, ये सब. ठीक है, वो एक अलग एक डिबेट है. But I think he is extremely unpredictable, extremely immature, और सबसे बड़ी बात ये है कि I don't think he's serious about Pakistan's future at all. तो पहले हमारे यहाँ पे एक ये जो यहाँ के हमारे पावर एशेलॉन्स हैं वहां पे ये क्वेश्चन आता था कि
पाकिस्तान में बात करें तो करें किससे? कमर, आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी रियलिस्टिक, बिकॉज़ मैं भी बोल सकती हूँ कि हाँ, लोगों का कनेक्शन बढ़ाइए और ये सब हम बातचीत करेंगे। देखिए, एक आपके और मेरे बात करने से कुछ नहीं होता है। हमारी दोनों मुल्कों के बीच में पीपल टू पीपल कनेक्ट तो है ही नहीं। वीज़ा भी अगर मिलता है तो 3-3 शहरों का मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलता। देयर आर लाइक जस्ट टू मेनी रिस्ट्रिक्शंस। तो हमारा जो भी दोनों मुल्कों के बीच में बातचीत होती है, इट हैपेंस थ्रू मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट या फिर द गवर्नमेंट ऑफ द डे। तो जो भी चीज़ें बढ़नी है, वो वहाँ से बढ़नी है, तब जाके इट कैन एक्सटेंड टू पीपल। वी कैन नॉट हैव दैट अप्रोच कि हमारे लोग तो मिलते रहते हैं और फिर हम गवर्नमेंट्स को मना लेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट इंडिया सीज़ that there is a favorable government in Pakistan. I mean, favorable तो कभी भी नहीं हो सकते हैं। Even जब गांधी और नेहरू थे, तब भी हमारे ताल्लुकात ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे थे। But somebody who could be spoken to and who could be relied upon. Now, here is a guy who's so confused. He also wants Ottoman kind of an empire. He also desires Riyasat-e-Madina. He also desires one-party system. एंड वो उनको जो कोई फीड करता है, उनको ज़्यादा कुछ चीज़ों के बारे में पता भी नहीं है, वो उसी को आके रिप्रोड्यूस कर देते हैं किसी और के नैरेटिव को अपना नैरेटिव बना के। तो आई हैव हर्ड सो मेनी ऑफ हिज एलाइज, एक्स एलाइज ऑफ कोर्स, जो कहते हैं कि मैंने ये इमरान खान को बताया था कि अर्तुगरुल करके एक ड्रामा आया, तो अगले दिन जाके उन्होंने उस पर पूरी तकरीर कर दी। तो ही इज नोन टू बी अ गाय हु इज वेरी शैलो, हु हार्डली हैज अ विजन। तो मुझे ऐसे लगता है कि हालात थोड़े और खराब हो सकते हैं विद इफ इमरान खान कम्स बैक टू पावर, क्योंकि इस चीज को बहुत हाईलाइट नहीं किया जा रहा था, बट एवर सिंस दिस न्यू गवर्नमेंट हैड कम इनटू एग्जिस्टेंस इन पाकिस्तान, बैकडोर में हम देख रहे थे कि बातचीत शुरू हो गई थी। जैसे वो जो इंडस वाटर ट्रीटी की जो कॉन्फ्रेंस है, वो कब से स्टॉल थी, वो हुई। इट वाज केप्ट अ लिटिल लो प्रोफाइल फॉर ऑब्वियस रीजंस। फिर उसके बाद वजीर आजम दोनों ममालिक के मिलने वाले थे उज़्बेकिस्तान में। अब पता नहीं उसमें क्या होगा। सो आई थिंक थोड़ा सा अभी डाइसी हो गई है सिचुएशन। बिल्कुल ठीक है। तार साहब, जो सोनम महाजन साहबा बात कर रही हैं, ज़ाहिर बात है, क्वेश्चन तो यही है कि हम कैसे इंडिया और पाकिस्तान अमन के पे काम कर सकते हैं। जो उन्होंने फंडामेंटल बात की है, वो तो यही की है कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं भाई। हम लोग इंडिया में हिंदूज़ हैं, पाकिस्तान में मुसलमान हैं। सो दिस इज़ हिंदुइज़्म वर्सेस इस्लामिज़्म, दैट इज़ बेसिकली द कोर इश्यू। तो ये एक तो ये ज़ाहिर बात है, वो क्वेश्चन वो रेज कर रही हैं, और वो दूसरा कह रही हैं कि हम पाकिस्तान में किससे बात करें, सो दे बिलीव के जी इट इज एस्टैब्लिशमेंट एंड ऑल दैट। आप क्या समझते हैं? एंड मैं सोनम साहबा से बात जरूर करूंगा कि इंडियन व्यू क्या है। मतलब ये तो हो गया पाकिस्तान का व्यू जो उन्होंने बताया, वो मैं उस पर बाद में उनसे पूछूंगा। आप कैसे देखते हैं ये जो दो इनकी सबमिशन थी, मेजर सबमिशन थी, कि भाई किससे बात करनी है, चीजें कैसे बढ़ सकती हैं, और ये क्योंकि हम हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, तो चीजें यहाँ पे खराब हो रही हैं। तो आप कैसे देखते हैं, ये हम हिस्टोरिकल बैगेज से आगे निकल सकते हैं, नहीं निकल सकते, या क्या हम इसी तरह ये ब्लेम गेम इस तरह चीजें चलती रहेंगी? Shima sir, first of all, thank you so much, and thank you, Madam Sonam, that you joined with your precious time. चीमा साहब, मैं इस पे बात करने से पहले दो चीजें मैं एग्री करूंगा मैडम सोनम से। टू नेशन थ्योरी हमने तो शुरू से पढ़ी है 1947 से। दैट वाज द बेसिस ऑफ क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान के टू नेशन थ्योरी। अब वी आर डिफरेंट देन बाय रिलीजन, बाय कल्चर एंड थिंग्स, लेकिन वी आर सिटिंग इन 21st सेंचुरी। मैं दो कुछ चीजें बताने की कोशिश करता हूं। देखें, जो मेरी अपनी ओपिनियन है कि इसका इशू क्या है, प्रॉब्लम दोनों कंट्रीज का क्या चल रहा है पिछले 74 साल। फिर आगे चलते हैं कि आगे क्या होना है, क्या करना है। एक तो आई विश के ये जो आज जिस तरह पहले मैडम ने फरमाया कि दिस इज अ वास्ट सब्जेक्ट, दिस इज अ ह्यूज सब्जेक्ट, बुक्स कैन बी रिटन इन दिस रिगार्ड। लेकिन अब मैं छोटा सा ये बताना चाहूंगा कि दोनों कंट्रीज के अंदर इस वक्त इश्यूज क्या चल रहे हैं। दोनों कंट्रीज के अंदर इस वक्त रिलीजन कार्ड खेला जा रहा है, और डेवलपिंग कंट्रीज जहां पे तालीम कम होती है, वहां पे हमेशा रिलीजन का कार्ड बिकता है। हमारा अमर बिन मारूफ हो गया है, दूसरी साइड पे हिंदुत्व चल रहा है। हिंदुस्तान फॉर हिंदूज ओनली कॉन्सेप्ट है, दूसरी साइड पे मेजॉरिटी में से मेजॉरिटी की वोट लेने हैं। फर्स्ट टाइम एक वहां पे मैं समझता हूँ नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है। और यहाँ पे ये बिल्कुल आपने भूलना नहीं है कि इमरान खान साहब इज द पर्सन हु हैज सेड कि हमने इंडिया से डायलॉग करने ही नहीं है जब से 370 रिमूव कश्मीर की नहीं होनी, जिससे मैं डिसएग्री करता हूं। मैं कहता हूं डायलॉग होना चाहिए, regardless whatever the circumstances is, regardless उस डायलॉग में से कुछ भी ना निकलता हो, डायलॉग उस पे होना चाहिए। दोनों कंट्रीज का इशू इस वक्त क्या है? एजुकेशन है। दोनों कंट्रीज का इशू करप्शन है।
एक साइड पे इस वक्त नेशनलिज्म है और स्टेरॉइड्स पे है, जिस तरह मैंने आपको बताया, मेजॉरिटी में से मेजॉरिटी के वोट लेने और चाहे जिस तरह भी लेने हो। दूसरी तरफ पे सियासत, जब भी इलेक्शन हो पाकिस्तान से बातचीत नहीं की जा सकती। हमारी तरफ वजह यह है कि जिस तरह मैडम ने फरमाया, वाकई एक हाइब्रिड सिस्टम है, बात किससे की जाए। बिल्कुल ठीक है, लेजिट, क्योंकि हमारे वाकई एक हाइब्रिड सिस्टम है। हमारी जमहूरियत उतनी स्ट्रांग नहीं है जिस तरह भारत के अंदर एक सिस्टम रहा है। मैं उस प्रॉब्लम को एग्री करूंगा, लेकिन उस पर थोड़ी सी एक विंडो आई थी 12 अप्रैल को, जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग के अंदर बाजवा साहब, हु इज द हेड ऑफ द आर्मी, उन्होंने आके आइडेंटिफाई किया कि हमें माजी को भूल के आगे चलना चाहिए। अब उस पे दोनों तरफ पे एक सबसे बड़ा फैक्टर मैं भूल चुका हूं, मैंने मेंशन नहीं कर सका, दोनों तरफ से ट्रस्ट फैक्टर है। दोनों तरफ पे ट्रस्ट फैक्टर है, एक दूसरे पे एतमाद नहीं किया जा सकता। ऐसे वाकयात हुए माजी में जिनकी वजह से ट्रस्ट फैक्टर है, लेकिन उसको भी बहाल करने के लिए यू हैव टू टेक द बेबी स्टेप्स एंड यू हैव टू कीप द डायलॉग विंडो ओपन ऑलवेज, क्योंकि वी आर, डोंट फॉरगेट, वी आर इन 21st सेंचुरी। ये 21st सेंचुरी इज नॉट द सेंचुरी ऑफ वॉर्स। इकोनॉमिकल वॉर्स होती है, 5th जनरेशन वॉर्स होती है। अब मैं यहाँ पे जो करंट सिचुएशन दोनों मुल्क इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी गलत है। भारत जो है वो चाइना के साथ अपनी दुश्मनी अमेरिका को बेच रहा है, और पाकिस्तान जो है वो भारत की दुश्मनी चाइना को बेच रहा है। ये भी गलत है। इसको भी, इसके ऊपर भी मेरा मकसद है, दे हैव टू। देखिए, अब अगले दिन हमारे मोदी साहब दलाई लामा को लद्दाख लेके गए, उनका सिर्फ सब्जेक्ट यही था टू स्नब अमेरिकन, न स्नब चाइना, मैटर ऑफ फैक्ट, टू प्लीज अमेरिकन। अब हमारे क्या करते हैं, उन्होंने सीपैक शुरू करके चाइना पूरी कॉलोनी बना ली पाकिस्तान को। तो ये सारी चीजें एक फैक्टर है पाकिस्तान और भारत को एक दूसरे के करीब लाने के। अब मैं आखिर में जो चीज अर्ज करना चाहूंगा, जो मेरे एक ओपिनियन जिसपे मैं एग्री करता हूं, कि हमारे अगले दिन चौधरी एजाज ने जो कॉन्सेप्ट दिया था, जो फिट आता है 21st सेंचुरी में, उन्होंने कहा था कि भारत के और चाइना से हमें पाकिस्तान को सबक सीखना चाहिए। एक दूसरे की फौजें भी एक दूसरे के सामने खड़ी हैं, लेकिन ट्रेड पार्टनर भी हैं, वो एक दूसरे के साथ डायलॉग भी कर रहे हैं, ट्रेड भी कर रहे हैं, सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन उसमें फैक्टर यहां पे ये आता है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और दूसरी तरफ भारत के अंदर जो है वो भी मुसलसल चीजें इस तरह की आती हैं कि उनको सूट नहीं करता कि पाकिस्तान से डायलॉग किया जाए, क्योंकि वहां पे भी इस वक्त जो है फार राइट गवर्नमेंट है, और जिस तरह आपको पहले अर्ज किया कि रिलीजन कार्ड यूज करते हैं। अगर वो भारत के साथ रिलेशनशिप, पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, तो मे बी दे लूज सम सीट्स और समथिंग इन द इलेक्शन। तो ये चीजें इन दोनों मुल्कों के अंदर ये सारी ब्लॉकेज है, और इसको किस तरह चेंज करना है, इसके लिए बहुत ज्यादा आपको पॉलिटिकल इक्विटी की जरूरत होती है। पॉलिटिकल आपको माइलेज लूज करना होगी भारत के अंदर से और पाकिस्तान के अंदर से। मैंने कहा था, इमरान खान साहब तो मुसलसल कहते थे कि जब तक मोदी है हम भारत से रिलेशनशिप बेहतर नहीं कर सकते, डायलॉग नहीं कर सकते, जो कि गलत आइडिया था। नई एक विंडो आई थी शहबाज शरीफ साहब की, उन्होंने बेबी स्टेप लिया। न्यू दिल्ली में उन्होंने अपना ट्रेड मिनिस्टर भेजा, लेटर भी लिखा मोदी साहब को, उसका जवाब भी आया। लेकिन अब वो देखते हैं कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि मोदी साहब कितनी अपनी पॉलिटिकल इक्विटी लूज करने की सलाहियत रखते हैं, और पाकिस्तान के अंदर जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, एक ऐसी गवर्नमेंट नहीं आएगी जो ना सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के दूसरे ममालिक को बता सके कि वी आर सीरियस फॉर पीस और वी आर अ प्लेयर एट द सेम टाइम। अभी तक तो हमारे, आपने जिस तरह बताया कि एक गवर्नमेंट आती है, उसके बारे में फौरन एंकर कहते हैं ये 48 घंटे चलेगी, 2 हफ्ते चलेगी, 2 महीने चलेगी। इस वक्त जो ये बात जो है भारत पाकिस्तान के रिलेशनशिप की, मेरे ख्याल इट्स नॉट ऑन द टेबल। पाकिस्तान की स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और ये क्वेश्चंस इस वक्त टेबल पर हैं। पाकिस्तान इस वक्त गोइंग थ्रू ह्यूज फाइनेंशियल क्राइसिस। आज मैं जब देखा, मैंने तो $225 का हो चुका है, मैंने सुबह उठ के निकलने से पहले। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन यहां पे मैं ये जरूर कहूंगा, एक बड़ी फेमस चीज है, आप हर चीज तब्दील कर सकते हैं, पड़ोसी तब्दील नहीं कर सकते। और भारत की इकोनॉमिक और उनकी पॉलिटिकल ग्रोथ, और खासकर बिलखसूस इस रीजन के अंदर उनका जो रोल एक हो चुका है, डॉक्टर जयशंकर, मैं समझता हूं उनको, आई हैव टू अप्रेज हिम, ही हैज अ बिग कंट्रीब्यूटर इन दिस रिगार्ड। और उस लिहाज से अगर भारत, एक स्ट्रॉन्ग भारत के लिए अमन पसंद और पुरअमन पाकिस्तान इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी ये नहीं चाहेगा कि जब आप तरक्की की मंजिलें तय कर रहे हो आपके पड़ोस में आग लगी हो। तो दिस इज हाउ इंडिया हैज टू थिंक अबाउट इट। बिल्कुल ठीक है।
सोनम साहब, आपने तारड़ साहब का एक मुकदमा जो है वो सुना, जिसमें आपकी जो कुछ पॉइंट्स थे और फिर उन्होंने कुछ नई बातें भी की डेफिनेटली, और जैसे उन्होंने बेसिकली जिक्र किया कि आर्मी चीफ जनरल बाजवा पाकिस्तान में कह रहे हैं कि वी हैव टू फॉरगेट पास्ट। तो ऑब्वियसली दिस इज अ मैसेज कि हमें आगे तरफ जाना चाहिए। इस तरह इंडिया में नरेंद्र मोदी साहब भी कहते थे कि आए गुर्बत के खिलाफ लड़ें, आए जो है वो मिल के काम करें। तो दोनों तरफ से एपेटाइट है, लेकिन वो जो एक क्वेश्चन तारड़ साहब ने रेज किया है कि हु विल लूज द पॉलिटिकल इक्विटी, कौन लूज करेगा? तो आप क्या समझती हैं जब पाकिस्तान से ये कॉल आ रही है कि हाँ आए बात करें, बाजवा साहब कहते हैं फॉरगेट, माजी को भूलें, और इट इज आल्सो क्वेश्चन ऑफ द पॉलिटिकल इक्विटी। तो आप क्या समझती हैं फिर ये जो फार राइट है, ये दैट इज अ प्रॉब्लम, दैट इज अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम? अब यहाँ से आप इस डिबेट को, डिस्कशन को किधर देखते हुए जाती हैं, ये जो आइडियाज हैं या एंगल्स हैं? वेल, एक चीज़ पे मैं इमरान खान साहब के साथ इत्तेफाक रखती हूँ, जब उन्होंने बोला कि अगर कोई है जो इस मसले को सुलझा सकता है, वो मोदी साहब कर सकते हैं। आपने पॉलिटिकल इक्विटी की बात की। आई थिंक मिस्टर मोदी हैड अ लॉट टू लूज जब वो नवाज शरीफ से मिलने पाकिस्तान आए थे। ही वाज वार्न्ड अगेंस्ट इट फॉर सो मेनी रीजंस, कि आप इट्स लाइक अ पॉलिटिकल सुसाइड फॉर यू कि आप उनसे जाके मिल रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि उस ऐसा नहीं कि उस टाइम पे इंडिया में कोई एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट नहीं था। बट ही वेंट अगेंस्ट दैट एडवाइस, और वो फिर भी गए वहाँ पे मिलने। तो एंड प्राइम मिनिस्टर इज द हाईएस्ट डिप्लोमैट ऑफ अ कंट्री, तो अगर वो इस तरह की आउटरीच में हिस्सा ले रहे हैं, दैट मीन्स ही सीरियस अबाउट इट। तो when you say कि is Mr. Modi ready to lose that political equity, I want to break this news to you that he is probably the only leader in India who can actually pull that off. If he decides to speak to Pakistan tomorrow and says ki, okay, this is what suits both the sides on Kashmir, and let's let go of our jo far right ka sapna hai Akhand Bharat ka, let's let go of it because it's not pragmatic. In fact, he's already said it. In 2012, he spoke to Shahid Siddiqui, who was also an ex-parliamentarian from Samajwadi Party. He's a respected journalist. मिस्टर मोदी स्पोक टू हिम। उन्होंने उनके साथ इंटरव्यू में ये बात कही कि जो ये कहते हैं कि अखंड भारत का हमारा सपना है, ये तो साजिश कर रहे हैं भारत के खिलाफ, क्योंकि दिस इज नॉट pragmatic because the demography has changed, and India is on a different path, and countries which were once a part of India, they've also moved on with their own lives, and there's a world order in place, and we pretty much respect it. तो आई डोंट थिंक मिस्टर मोदी, हाँ उनको थोड़ा बैकलैश आएगा, बट देन इन इंडिया इट कैन नॉट वर्क दिस वे ना, कि आपने कोई फैसला लिया जो थोड़ा अनपॉपुलर था और लोगों को पसंद नहीं आया, तो यू आर आउट ऑफ पावर नेक्स्ट डे, देयर इज नोबडी टू टॉपल हिज गवर्नमेंट। ही विल फेस सम इनिशियल बैकलैश मे बी, बट इवेंचुअली द डिसीजन दैट ही विल टेक विल बी एक्सेप्टेड बाय masses. If you compare it to the Congress party, because आप देखिए वो they are reduced to a regional party today. जैसे आपके यहाँ पे PPP है, they once had clout all over Pakistan. The Congress today, if you see, they've been reduced to a regional party thanks to their like extreme left politics. They were in center at once, but right now they are like extreme left. तो उनका काफी ज्यादा political capital वो अपना lose कर चुके हैं, and to an extent कि उसको recover करना अभी थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है। तो अगर वो आते हैं कभी पावर में, तो वो दे कैन नॉट डू इट ऑन देयर ओन। बीजेपी तो ये अपनी मेजॉरिटी लेके आते हैं ना। अब आप देखिए, उनको किसी की जरूरत नहीं है ज्यादा। अब ये इनकी कोई ऐसे अनसेक्रेड अलायंसेस नहीं करके आए हैं वो सेंटर में कि कभी भी कोई भी अलायंस टूट जाएगा, कोई भी निकल जाएगा। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी है, उनकी सरकार ओवरनाइट गिर गई थी, बट दीज गाइज हैव कम ऑन देयर ओन, सो व्हाट हैव दे गॉट टू लूज? मैक्सिमम यही होगा कि आप अगले इलेक्शन में लोग आपको वोट नहीं करेंगे। बट मोदी साहब का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि उन्होंने इतने अनपॉपुलर डिसीजंस लिए हैं, मतलब वो लोगों को लाइनों में लगा के रखा है उन्होंने जब से वो आए। कभी वो डिमोनेटाइजेशन कर देते हैं, तो कभी वो ओवरनाइट कह देते हैं कि कल से ये नहीं चलेगा, कल से वो नहीं चलेगा, एंड ही टेक्स द नेशन बाय शॉक। बट लोगों के करोड़ों रुपए का नुकसान होता है, व्हेन देन पीपल आर लाइक, नो दिस मैन इज डूइंग समथिंग फॉर अस, ठीक है हम अभी टाइम बीइंग के लिए नुकसान झेल लेंगे, बट दिस इज गुड फॉर आवर कंट्री। इतने सारे सेस उन्होंने लगाए हैं, लोग उनको बुरा नहीं लग रहा है वो पे करने में। somehow you can see this feeling in India. आप इसको मिरेकल बोले, इसको आप जालसाजी बोले, आप उसको कुछ भी बोले, but the fact is that he is extremely popular, and in India there is civil supremacy. आप कह सकते हैं वो मजहबी लीडर है, जो भी हैं, but I will judge him by what he speaks on the international stage.
He's been critical of Islamic fundamentalism, but he has never ever attacked Islam as a religion. आप हिंदुत्वा बोल रहे, हिंदुइज्म बोल रहे, हिंदुत्वा is what? It is another word for Hinduism which has its roots in Sanskrit. It is not the way it is projected. तो अगर इमरान खान साहब जो है वो बार बार जो इंडिया की जो मेजॉरिटी है उसकी रिलीजन को अटैक करेंगे, तो लोगों का मौकफ उनके लिए पॉजिटिव तो नहीं हो सकता ना. अगर मोदी साहब का कोई ऐसा इमेज होता बहुत ही एंटी इस्लाम, तो व्हाई इज ही रिसीविंग सच वार्म वेलकम्स इन द अरब वर्ल्ड? दैट्स अ क्वेश्चन द पाकिस्तानीज नीड टू आस्क ऑफ देमसेल्व्स. इसका मतलब कि ये जो नोशन है कि मोदी साहब जो है बड़े कोई एक्सट्रीमिस्ट हैं, हिंदुत्व फनाटिक हैं, शायद ये जो नैरेटिव है ये प्रिवेलेंट है. इट्स बीन confined to Pakistan now and the rest of the world is not buying it. Because we can clearly see that अगर ऐसा होता तो उनको क्यों ये अरब वर्ल्ड एंटरटेन करता. आप बहुत सारे सवाल है, ये बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी, बट टू आंसर योर क्वेश्चन, आई थिंक ही विल फेस सम इनिशियल बैकलैश अगर वो कल को ऐसा भी कह देते हैं कि कश्मीर में जैसे पहले जो चला आ रहा था, जो शिमला एग्रीमेंट की अगर हम एक्सटेंशन में जाएं कि ओके लेट्स एक्सेप्ट द स्टेटस को एंड आपके पास जो है आप रखो, हमारे पास जो है हम रखते हैं एंड लेट्स मूव ऑन. उनको बैकलैश बहुत आएगा, क्योंकि जो आरएसएस और बीजेपी की जो प्राइम आइडियोलॉजी थी वो तो यही थी ना कि मतलब हम अखंड भारत पे बिलीव करते हैं एंड ऑल दोज स्टोरीज, fancy stories that most forward looking Indians will not believe in, because it's not pragmatic and it's not required either. But on the other hand, अगर आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई इस तरह की बात बोलेगा और फिर वो जब ये बात तो ऑलमोस्ट क्लोज हो गई थी, when Pervez Musharraf came here, he said okay let me go back and get back to you, when we were speaking about sealing the status quo. So I don't think in Pakistan any political leader, whether it is from the Sharif family, which is seen as a friendly family to India because they're not ideological, or it is Imran Khan, I don't think anybody has that political capital, क्योंकि इंडिया में कश्मीर इशू को एक अलग तरीके से देखा जाता है. पाकिस्तान में बोला जाता है कश्मीर is our jugular vein. I mean somebody should ask these people how are you surviving without a jugular vein? You cannot survive without it. तो जो expectations है ना उनको इतना ज्यादा मतलब what do I say, the narrative is very very extreme. अब इंडिया में तो हमें पता भी नहीं था टू नेशन थियोरी क्या है, तो हम अब जानने लगे कि अच्छा ये बुनियाद थी. हमें तो बताया गया था कि ये सब पॉलिटिक्स थी. Nobody told us that okay Jinnah मतलब two nation theory, what is it? Basically that Hindus and Muslims cannot share common nationality in a nation which does not have Islamic dominance. This is what it exactly says, कि जिस मुल्क में इस्लामिक डोमिनेंस नहीं है वहां की जो what do you say, the system is not run by Muslims at large, Muslims cannot be happy there. Now this is a theory which is quite alien to Indic values that we Indians follow, because we are pluralistic people. We don't have tolerance for other religions. That is why I hate this word secularism and I keep saying this. We are not secular at all. Secular का मतलब होता है कि आपके पास टॉलरेंस है दूसरे मजहब को भी झेलने की. हम सेक्युलर नहीं है, हम दूसरों को झेलते नहीं है, हम दूसरों की इज्जत करते हैं, क्योंकि हम इस आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं कि ये जो पूरी दुनिया है ये एक परिवार है, ये हमारी सनातनी वैल्यू है, हम इसी को लेके चलते हैं. दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ गाइडिंग आवर फॉरेन पॉलिसी. जो चाणक्य नीति है उसमें साफ कहा जाता है दैट यू डोंट लीन टुवर्ड्स एक्सट्रीम्स. यू सी इंडिया की पॉलिसी क्या रही है? वी हैव नेवर जॉइंड अ कैंप. हमने हमेशा बोला है कि हमें किसी मिलिट्री अलायंस का हिस्सा नहीं बनना है, हमें किसी भी कैंप में नहीं जाना है, हमारे सबके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं. अभी आप I2U2 में देख लीजिए, ठीक है, बहुत इसमें 3 प्लेयर्स का इंटरेस्ट ईरान को लेके भी है. अब देखिए इंडिया की ईरान से भी अच्छी दोस्ती है. तो आप किसी भी अलायंस में इंडिया को आप देख लीजिए, we've maintained our strategic autonomy and that emanates from the Indic values that we carry and that kind of guides our foreign policy also. तो I don't think ये बहुत बड़ी बात है. कल को अगर कोई ऐसा डिसीजन हो तो I am sure Mr. Modi can pull it off with great ease. In fact, a lot of people in India some will be outrightly happy and some will get converted over time कि ठीक है भाई क्या कर सकते हैं, जो हुआ है हमारे बीच में हुआ है, now we have to move on. मतलब we can't keep fighting. बिल्कुल ठीक. दरअसल ये जो बात है पाकिस्तान में की जा रही, और जिस तरह सोनम साहबा ने भी इसको हाईलाइट किया कि पाकिस्तान में जो सियासी लोग हैं इनके पास पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है बात करने का,
और एक वक़्त था कि जो है वो एस्टेब्लिशमेंट बात नहीं करना चाह रही थी, लेकिन सियासतदान करना चाह रहे थे। आज ऐसे लग रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट बात करना चाह रही है और सियासतदान डरते हैं, अगर मैंने बात की तो मैं पॉलिटिकली कहीं लूज़ ना कर जाऊँ। और जिस तरह आपने थोड़ी देर पहले अर्ज़ भी किया कि की बात की कि 370 और 35A की जो एक हार्ड पोज़ीशन इमरान खान साहब ने ली हुई है। सो तारसा फिर मसला तो हमारा है कि हम लोग नहीं डिसाइड कर पा रहे। क्या आप ये समझते हैं जो इनकी बात से भी एक्सट्रैक्ट निकलता है, क्योंकि इमरान खान, क्योंकि आज इंडिया जितनी बड़ी मार्केट है या चाइना जितनी बड़ी मार्केट है, फायदा तो हमें है अगर हम इनके साथ कनेक्ट करें, बिकॉज हम इकोनॉमिकली, जिसे हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने भी कहा कि डिसंगेज्ड हैं दुनिया के साथ, तो फिर हम क्यों नहीं बढ़ते आगे? व्हाट शुड बी डन फॉर दैट? क्या ये पॉलिटिशियंस को वंस फॉर ऑल फैसला कर लेना चाहिए, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट तो बात करना चाहती है, लेकिन इमरान खान ने फैसला किया था कि कॉटन एंड शुगर इंपोर्ट नहीं करती। तो आप इसको फिर किस एंगल से देखते हैं, ये जो पर्सपेक्टिव है? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान जो करंट सिचुएशन है, इसमें तो बिल्कुल ही इट्स ऑल पोल्यूटेड। इस वक्त तो सर्कमस्टांसेस ये चल रहे हैं, आप देखें पंजाब एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, वहां गवर्नमेंट ही कोई नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर इस वक्त हमारा जो है वो सिर्फ मेरा ख्याल 50-60 मील के अंदर का प्राइम मिनिस्टर रह चुका है। इस वक्त तो ये कश्मीर या पाकिस्तान या रिलेशनशिप, दिस इज नॉट ऑन द टेबल टू बिगिन विद। सर्वाइवल इज ऑन द टेबल इस वक्त। सियासी सोच ही कोई नहीं है इस वक्त तो पाकिस्तान में, अगर देखा जाए। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि खान साहब, कश्मीर माजी में 74 साल हमने कश्मीर को पॉलिटिकली इस्तेमाल किया, हमने कश्मीर पे कारोबार किया, हमने कश्मीर के ऊपर लोगों को बेवकूफ बनाया, हमने इससे पैसे बनाए हैं। और दोनों साइडों से हुआ, इसमें ये बात नहीं कर रहे कि सिर्फ इस साइड से हुआ, ये दोनों साइडों से इसके साथ जज्बात से, लोगों के सेंटीमेंट से खेला गया। दूसरा, उसमें मैं बात थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा मैडम सोनम का, कि अरब जो है उनकी अटैचमेंट विद इंडिया। अरब इस वक्त हालात ये है कि वो अपने सिर्फ बेनिफिट रिलेटेड डिसीजन लेते हैं। इस वक्त खलीजी जो अगले दिन देखे बाइडेन साहब आए हैं, 6 मिडल ईस्ट की स्टेट्स जो है वो इजराइल को कह रहे हैं कि आके हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बनाए। उन्होंने आज तक फलस्तीन को कितना सपोर्ट कर लिया है, उन्होंने आज तक सीरिया को कितना सपोर्ट किया, उन्होंने आज तक बर्मा को कितना सपोर्ट किया, और उनकी वैल्यू क्या है ये स्टेटों की, मैं समझता हूं, जिनकी 40-40 हजार तो फौज है उनकी सारी। ईरान, मैं अगले दिन जब बाइडेन साहब गए हैं, मैंने लोकल फायर पावर पढ़ने की कोशिश की, मैंने जब आर्मी के नंबर देखने की ईरान की 9,40,000 फौज है, और इनके सारे मांगे तागे, इनके सारे जो आधी फौज तो इनकी पाकिस्तानी, आधी फौज इनकी अफगानी होती है, सारे किराए के लोग ये खलीज में लेके बैठे होते हैं। ये तो डिफेंस अपने बेनिफिट रिलेटेड, क्योंकि सारी लेबर इंडिया पाकिस्तान की है, जाहिर है, और इंडिया इज ऑन द राइज, नो क्वेश्चन अबाउट इट। मैं एडमिट करूंगा, आई एम सिटिंग इन वॉशिंगटन डीसी, इंडिया हैज ट्रेवल्ड वेरी वेल, और इसका मैं क्रेडिट सिर्फ मोदी साहब को नहीं दूंगा, इसमें बड़े लोगों का, डॉक्टर मनमोहन सिंह है, नरसिम्हा राव है, वाजपेयी है, आई हैव स्टडीड देम इन डिटेल, and I think it's a wonderful model to study in the subcontinent. मैं इसमें कोई इसमें मुबालगा राय नहीं। मुझे थोड़ा सा जो इस पे एहतजाज होता है सिर्फ ये होता है कि इसमें वहां माइनॉरिटीज, या जिस तरह मैंने आपको अर्ज की, चले इसको भी छोड़े, एक दूसरी तरफ चली जाती है डिस्कशन, लेकिन अगर भारत हैज टू ग्रो टू बिकम अ रीजनल पावर, टू बिकम अ मिनी सुपर पावर इन द एरिया, उनके हक में है कि पीसफुल पाकिस्तान हो। मैंने जिस तरह आपको अर्ज की है कि आप तरक्की तभी कर सकते हैं कि आपके आस पड़ोस में शांति हो। अगर एक जगह पे आग जल रही हो तो आपके लिए फायदेमंद नहीं होता। आप वो, इस वक्त पाकिस्तान इज गोइंग थ्रू द क्राइसिस व्हिच इज नॉट गुड फॉर इंडिया एट द सेम टाइम, और उसमें अफसोस के साथ मैं कहूंगा, मैंने जिस तरह मैंने तो अर्ज की कि इमरान खान साहब का नैरेटिव बिल्कुल गलत है कि 370, भारत ने 370 को बिल्कुल रिवर्स नहीं करना, वो उनकी एक लाइफ लाइन है, इसको बिल्कुल भूल जाना चाहिए, इससे आगे बढ़ के सोचना चाहिए, और इस पर डायलॉग करना चाहिए। ये बिल्कुल सोचना बैठ के जी मोदी साहब हैं तो हम इनसे बात ही नहीं करेंगे, वाई, मैं समझता हूँ रॉन्ग। मैं मैडम से बिल्कुल एग्री करूंगा कि मैं समझता हूँ मोदी साहब ने टुक अ वेरी ब्रेव डिसीजन टू कम फॉर द नवाज शरीफ टाइम, पाकिस्तान मिस द अपॉर्चुनिटी, और उसमें मैं इस पे डायलॉग, इस पे बहस कर सकता हूँ क्या वजह थी उसके पीछे, क्यों उससे पाकिस्तान आगे क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि हाइब्रिड सिस्टम है, हाइब्रिड सिस्टम था, डिसीजन किसी ने और ने लेने होते हैं, फॉरेन पॉलिसी किसी और के हाथ में होती है।
यही तो एक इशू है। मैंने कल ही परसों एक प्रोग्राम में किसी में कहा, मैंने पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू है अदारे अपने कंट्रोल में नहीं है, अपना जॉब डिस्क्रिप्शन छोड़ के दूसरी चीजों को पोक करते हैं। अदलिया में भी सियासत है, फौज में भी सियासत, हर जगह में सियासत है। यही एक पाकिस्तान का एक नाइटमेयर है। और दूसरी तरफ थोड़ा सा मैं कहूंगा भारत की तरफ कि वो रिलीजन कार्ड को यूज करते हैं। रिलीजन का इसको करना चाहिए, डेवलपिंग कंट्री जहां पे तालीम कम है वहां पे रिलीजन बिकता है, लेकिन उसको इस एक्सट्रीम तक नहीं ले जाना चाहिए। तो एक उसकी वजह मैं खासकर पाकिस्तान को छोड़ दें, आपके 25 करोड़ तो मुसलमान बैठे हैं वहां पे, आप सेकुलरिज्म आपकी जरूरत है। आप उनको सुबह शाम अगर कहें कि जाओ पाकिस्तान चले जाओ, हाउ कैन दे डू दैट? हाउ इट इज पॉसिबल? आप बल्कि मैं मैं अर्ज करना चाह रहा था, ये भी एक रुकावट है दरमियान में टू बिकम अ पीसफुल रिलेशनशिप इन बिटवीन। और दूसरा सबसे बड़ी वजह जो मैंने आपको बताई थी, इस वक्त दोनों कंट्रीज इस पे पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इंडिया है वो इस वक्त कंप्लीटली एन अमेरिकन ग्रुप है, और पाकिस्तान जो है वो किसी ग्रुप में भी नहीं है इस वक्त। उन्होंने चाइना के ग्रुप में जाने की कोशिश की, उनको 26 करोड़ 26 बिलियन डॉलर अभी तक चाइनीज को भूलते नहीं है, अपनी बातों पे खड़े नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कोई एक प्रॉब्लम नहीं है, करप्शन है, नेशनलिज्म है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल ट्रेनिंग है, और कई चीजें हैं इसके अंदर। इस पे तो लेकिन ये कि ये सारी चीजें इंपैक्ट करती हैं इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप में। लेकिन मेरे ख्याल में अभी थोड़े अरसे में ठीक हो जाएंगी चीजें। पाकिस्तान इज गोइंग थ्रू द क्राइसिस। आगे इलेक्शन अगर फेयर एंड क्लियर इलेक्शन आते हैं, उसके बाद जो भी गवर्नमेंट आएगी, मेरे ख्याल में अगर खान साहब की आती है तो फिर वेट करेंगे मोदी साहब का, जिस तरह वो कई दफा कह चुके हैं कि, और 370 का वेट करेंगे। लेकिन अगर कोई और गवर्नमेंट आती है तो मेरे ख्याल में थिंग्स विल मूव फॉरवर्ड। जिस तरह मैंने कहा था कि बेबी स्टेप ले चुके थे, ट्रेड मिनिस्टर दिल्ली जा चुका था, और ट्रेड इज अ बिगिनिंग, और ट्रेड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दोनों मुल्कों के दरमियान। और मेरे ख्याल में जिस तरह मैं, ये बड़ी खुशआइंद बात थी कि एक आर्मी चीफ ने ये कहा है, जो हुज अ रियल प्लेयर होता है हमारे पाकिस्तान में, उसने कहा था कि हमारे लिए जरूरी है कि हम फ्यूचर की तरफ ग्रो करें। उन्होंने इकानमी की भी बात की थी, मैंने बड़ी डिटेल के साथ उनकी स्पीच सुनी थी। मेरे ख्याल में वो एक बड़ी खुशआइंद बात है। अगर आने वाले आर्मी चीफ या आने वाले एस्टेब्लिशमेंट के लोग भी इस चीज का ख्याल रखते हैं, लेकिन अगर उसको फिर दोबारा कश्मीर के ऊपर कारोबार करने की कोशिश की गई, इसको एक पॉलिटिकल स्टंट बनाने की कोशिश की गई, तो अल्टीमेटली बोथ पार्टीज हैव देयर स्टेक्स ऑन कश्मीर। तो ये कश्मीर का मसला जो है सबसे बड़ी रुकावट है इस पीसफुल अचीवमेंट में। लेकिन फ्यूचर में पाकिस्तान की जरूरत है, मैं समझता हूँ, टू हैव अ रिलेशनशिप विद पॉजिटिव रिलेशनशिप विद इंडिया। बिल्कुल ठीक है। ये मेरा आखिरी सवाल होगा मैडम से भी और तारड़ साहब आपसे भी। मैडम ये बताइएगा, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का ये माजी में ये रहा है कि जब पाकिस्तान और भारत की बात होती थी तो इंडिया कहता था वो कारोबार करें, और पाकिस्तान कहता था नहीं पहले कश्मीर पे बात करें। अभी की पोजीशन ये है कि पाकिस्तान जो है वो लार्जली मैं वो इमरान खान साहब या वो जो शॉर्ट टर्म थोड़ा सा उनका मसाइल आया, लेकिन लार्जली पाकिस्तान बात करना चाहता है इंडिया से। आई एम टॉकिंग लार्जली, मतलब ये नहीं है कि वो छोटे मोटे इश्यूज हैं, लेकिन लार्जली हमारे क्योंकि प्रॉब्लम होता था या एस्टैब्लिशमेंट होती थी या राइट विंग इस्लामिस्ट पार्टीज होती थी, दे आर नो मोर अ प्रॉब्लम एनी हाउ। अभी इंडिया ये कहता है जी कि पहले दहशतगर्दी का मसला हल करें। नो, व्हेन इट कम्स टू दहशतगर्दी, तो पाकिस्तान का मौकफ यह है कि भाई हम तो इससे अफेक्ट हुए हैं, हमने इसमें बड़ी जानें दी हैं, हमने बड़ा इस पे जो है वो बड़ा नुकसान खाया है। सो ये टाइम एंड अगेन पाकिस्तान के ऊपर अगर आप इल्जामबाजी होती रहेगी और ये बात चलती रहेगी, तो ये दिस इज नॉट वे वी हैव टू मूव ऑन। फॉर इंस्टेंस हाफिज सईद था या एफएटीएफ के मामला थे, तो पाकिस्तान जो है वो हाफिज सईद को भी सजाएं हो गई, एलईटी वगैरह डिसमेंटल हो गई, सब कुछ चल पड़ा। सो नाउ वी आर मूविंग, सो नाउ इंडिया जो है उसको बड़े दिल से आगे आना चाहिए। सो डू यू थिंक ये जो हाफिज सईद को सजा हुई है रिसेंटली और इसकी बेस के ऊपर एफएटीएफ ने भी, और जो कीपिंग इन माइंड द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन जो थे उसके ऊपर, अब एनवायरनमेंट थोड़ा सा बदला है, आप समझती हैं कि चीजें बेहतर हो सकती हैं फ्रॉम द इंडियन साइड? जबकि एफएटीएफ ने भी बड़ी मैग्नानिमिटी शो की और उन्होंने कहा पाकिस्तान इज नो मोर, या नवंबर अक्टूबर में रिमूव कर देंगे। सो हाउ डू यू सी कि ये मसला आइंदा जो है वो भारत इस पॉइंट को ड्रॉप कर देगा अपनी लिस्ट से फॉर अ बायलैटरल टॉक?
I would start my closing comments with this, very popular saying, "What's good for the goose is good for the gander." मुझे बुनियादी कुछ इख्तिलाफात हैं जो भी तारड़ साहब ने भी कहा, 2-3 चीज़ें विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू डिसएग्री सर। एक चीज़ उन्होंने बोली कि कश्मीर को लेके जो है दोनों तरफ पैसा बनाते रहे हैं लोग, ठीक है? भारत में अगर आप स्टैटिस्टिक्स उठा के देखें, बिकॉज़ I come from an academic background, so I would rather like to quote statistics. कश्मीर से टैक्स कलेक्शन इज नेग्लिजिबल। J&K का जो भी टैक्स आता है उसमें से 70% से ज्यादा टैक्स जम्मू से आता है, which is still a Muslim minority region. Okay, so Kashmir से I don't see how India is making money off Kashmir, because India में तो एक largely ये complaint है, even जम्मू में तो इसको लेके अभी बहुत ज्यादा protest हो रहे हैं कि there is so much stepmotherly treatment against Jammu that all the funds from centers, and I'm not talking of like 2 crore, 4 crore, 5 crore. I'm talking of like thousands and lakhs of crores, which are being pushed into Kashmir with this notion that probably we will be able to de-radicalize these people who've joined terrorist ranks. Secondly, I don't understand how the Indian minority scene figures in the equation between India and Pakistan. Kyunki if we look at the statistics, ever since the Modi government has come into power, they are facing allegations of giving more money to madrasas and doing so much more for girl child education, especially the Muslim girl child education. इनकी अप्रोच ये है कि हम मदरसास जो हैं उनको साइंसिटाइज करेंगे, उनको वहाँ पे साइंस पढ़ाने की कोशिश करेंगे, शायद उससे हम एक फंडामेंटलिज्म का प्रॉब्लम जो है उसको हम डील कर सके. Drawing an equivalence between reactionary Hindus and a hardcore Islamist itself, I think it's a very dishonest job at the very outset if we try to draw that conclusion. I don't think you've ever seen anybody like blow up in a plane who's a Hindu by faith. So थोड़ा सा please वो equivalence not draw करें. और I don't think Indian minority scene, I can give figures again, वो फिर और कहीं और चली जाएगी debate. I can say आपके यहाँ ये होता है, हमारे यहाँ ये होता है, हमारे यहाँ इतने ज़्यादा बढ़ गए लोग. I don't think it serves any purpose here. But largely, I don't think this has any place at all in the India-Pakistan equation. अगर इतना ही था तो जिन्ना साहब की खुद की तकरीर मौजूद है 1941 की कानपुर में, जहां उन्होंने जो बाद में खैर उनमें से बहुत लोग पाकिस्तान गए भी, जिनको महाजिर कहा जाता था, उन पे इतना जुल्म सितम हुआ. These were actually the people who fought for Pakistan, who Mr. Jinnah decided to leave behind at the last moment because he got Punjab and Bengal. So I don't think Pakistan at all should be worrying about the Indian Muslims. Time and again, even Indian Muslims who are perceived to be very radical in India have also said this to Pakistan. Even Mr. Owaisi, who's seen as a fundamentalist leader in India, even he has urged Pakistanis so many times to stop worrying about Indian Muslims. हम अच्छे हैं, हम बुरे हैं, we have an overall direction, we know how to figure things out. Pakistan should not be worried about us. In fact, I always say कि मतलब हम अपनी minorities का देख ले तो वही बहुत अच्छा है, क्योंकि जो statistics है ना चीमा साहब, वो आपके कहीं ज्यादा बदतर है. But अब वो एक narrative कोई चलाने की कोशिश करे, rhetoric, तो we can like go on and on about it and it will never end. ठीक है. और आपका जो सवाल था कि लार्जली पाकिस्तान में आपने कहा ये मौक़िफ़ है, हाँ हम भी सुन रहे हैं, हमें भी खुशी होती है सुन के कि हाँ लार्जली अभी पाकिस्तान में ऐसा बोला जा रहा है. बट व्हाट आफ्टर मिस्टर बाजवा गिव दैट स्टेटमेंट, उनके स्टेटमेंट के बाद ही ट्रेड के बीच की बात हुई. इंडिया से जब ये इसका रिएक्शन मीडिया लेना चाह रहा था इंडियन फॉरेन ऑफिस से, तो उन्होंने कहा कि हमें ऐसी खबर मिली है कि हाँ पाकिस्तान में ऐसी कोई बात हुई है कि हमसे शुगर और कॉटन लिया जाएगा. So far we don't have any official communication, but अगर ऐसा होता है तो it's good. आप ये पीछे जाके पढ़ सकते हैं. This was the reaction from the power echelons in India that we are for it. अब वही इमरान खान साहब कॉमर्स मिनिस्टर के तौर पे कहते हैं कि हम ट्रेड शुरू करेंगे, फिर एज प्राइम मिनिस्टर रिजेक्ट कर देते हैं. तो आपके यहाँ से लार्जली आवाज आ रही है, हमें भी पता है, बट अगर मतलब प्लीज थोड़ी सी हम पे मेहरबानी करें और हमें बताएं कि इसको परस्यू कैसे करें आगे. हम ये बात बहुत कर सकते हैं कि देखिए हमें भी पता है ट्रेड शुरू करेंगे तो आपके जो इंटरेस्ट्स होते हैं ना वो फिर आपस में बंध जाते हैं. तो जाहिर सी बात है जब आपके बीच में तजारत होती है तो आपका कॉन्फ्लिक्ट में जाने का बहुत ही चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. आज इंडिया और चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, हमारे बीच में डिस्प्यूट्स हैं, बट इवन देन वी आर ट्राइंग टू अवॉइड लाइक अ मिलिट्री कन्फ्रंटेशन ऑन अ लार्ज स्केल फॉर दिस रीजन ओनली कि हमें भी पता है हमारे जो ट्रेड टाइज हैं तो इसमें
इकोनॉमिकली हमारा दोनों को फायदा नहीं है। और अरब वर्ल्ड का हमें भी पता है ये चीज, दैट इट्स मोर ऑफ अ कन्वीनियंट डिसीजन दैट दे हैव टेकन नाउ, कि उनको अब्राहम अकॉर्ड्स करने हैं, उनको इजराइल के साथ अच्छे रिलेशंस करने हैं। दे आर ट्राइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ द टेक्नोलॉजी दैट द इजराइलीज हैव बिल्ट ओवर द इयर्स, बिकॉज Arab world, they suffer food insecurity, right? And India is known as the, like, अगर आप इसको देखें तो एक किस्म का फूड बास्केट इस पूरे खित्ते को कहा जाता है। वी आर अ मेजर फूड ग्रोअर। तो सबके अपने इंटरेस्ट है, हम इस चीज से बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हमें इसका इल्म नहीं है, ऐसा नहीं है। वी नो दैट द अरब वर्ल्ड हैज taken certain steps because it suits them now, but we welcome that even then. Agar if they are moving from that traditional position of hating on a particular country just because of its religious fabric, and they are moving on from that ideological point of view, I think we really welcome that, क्योंकि हमारी खुद की ideology है and India का एक विजन है इन प्लेस। हमारे यहाँ पे ये बातचीत बहुत खुले में होती है कि इंडिया का क्लियर विजन है एक बड़ा रोल लेने का एट द ग्लोबल स्टेज and to propagate peace, because हमारी तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये चीज लिखी गई है। we speak about world peace. We are not just talking about national security. Our idea of national security has always been human security. So we are not people who believe in that traditional security की मिलिट्री लगी हुई है सब ठीक है, अपने अंदर भूखमरी है तो मिलिट्री लगा के क्या फायदा भाई? हो सकता है इतने दहशतगर्द नहीं मार के जाए जितने भूख मारते, और मारती भी है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। एंड दैट इज व्हाई आवर लीडरशिप इज सीरियस। I2U2 आप देख लीजिए, मिलिट्री अलायंस तो नहीं है ना। अगर आप इतने बड़े पैमाने पे आप एक अलायंस में जा रहे हैं तो व्हाट आर द मेन फैक्टर्स? फूड इनसिक्योरिटी, क्लीन एनर्जी, वी आर टेकिंग दीज थिंग्स वेरी सीरियसली। हमारा विजन है 2070 तक का जीरो एमिशंस का। आई डोंट नो इफ इट्स सस्टेनेबल, viable or not, but we do have a vision. Can you tell me a Pakistani politician for that matter who has a vision like this, who even knows कि ये कार्बन एमिशंस क्या होती हैं? और ये हम, आपको पता है इंडिया पाकिस्तान दोनों क्लाइमेट चेंज की जो लिस्ट पीछे जारी हुई थी उसमें टॉप में फिगर करते हैं। इट्स स्टेयरिंग अस इन आवर फेस। रोज हमारे यहाँ फ्लड्स होते हैं। दिस इज ऑल, you cannot see these things in isolation कि यहाँ हो गया वहां हो गया। नेचर इज गिविंग अस इंडिकेशंस, बट कराची में आपने देखा अभी क्या हुआ। तो हम लोग अगर इस इंडिकेशन को नहीं ले रहे हैं तो फिर द जोक इज ऑन अस ना। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज लेट्स स्टिक टू फैक्ट्स एंड नॉट गेट इनटू रेटरिक, क्योंकि हम बहुत बोलेंगे, आप भी बहुत बोलोगे। हमें पता करना है कि ठीक है, इंटेंशन है दोनों तरफ। इंडिया ने तो मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दे रखा था पाकिस्तान को, एंड आई एम श्योर इंडिया विल बी मोर देन हैप्पी टू रिस्टोर दैट स्टेटस अगर हमारे रिश्ते कल को सुधरे। और लाइक आई स्टार्टेड विद, व्हाट्स गुड फॉर द गूज इज गुड फॉर द गैंडर। आप बात करते हो एब्रोगेशन ऑफ 370 की। You know, Gilgit-Baltistan had a state subject law until 1974 that was abolished. With whose permission? उनकी तो कोई अपनी constitution भी नहीं है। The way your what you call Azad Kashmir, what we call Pakistan occupied Jammu Kashmir, Gilgit-Baltistan doesn't even have any political representation or constitution to date. उनका status एब्रोगेट किया गया है, एबॉलिश किया गया है इन 1974, एंड देन एन एवरेज पाकिस्तानी वाज अलाउड टू गो देयर एंड बाय लैंड। तो आप की सबसे बड़ा मसला आई थिंक पाकिस्तान का, लोग बोलते हैं रिलीजियस फैनेटिसिज्म है, मुझे लगता है वो सेकंड नंबर पे है। नंबर वन इज हिपोक्रेसी, and setting different standards for others while following different standards yourself. This cannot work this way. इमरान खान साहब जब हिंदुत्व की बात करते हैं तो हंसी आती है। देखिए, जो बाइडेन करे ना तो समझ में आता है। इमरान खान साहब वो अपनी तकरीर शुरू करते हैं, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ही इज नॉट इवन कंसिडरिंग हिज माइनॉरिटीज हु डू नॉट बिलीव इन कलमा, हु आर नॉट मुस्लिम्स बाय फेथ। If he is a forward-looking leader who wants to go beyond religion and do good for his people at large, then he should let go of that kind of mannerism that he seems to carry all the time. आप मोदी साहब को कुछ भी कह लें, भाई वो हिंदू है, वो क्या गुनाह कर दिया उन्होंने? वो हिंदू, अगर if he is a proud Hindu, he is not ridiculing other people's religion and going to the UN and saying, ये देखो मुस्लिम्स क्या कर रहे हैं, इस्लाम ऐसा है, वो वैसा है। he is not doing all of that. अगर थोड़ा सा खान साहब भी थोड़ा सा सीख लें कि स्टेट्समैन कैसे बिलीव करता है, आप अपना मौकफ रख सकते हैं विदाउट यूजिंग वेरी
sharp words also. You can do that. It's possible to do that. You don't really have to get abusive or, poke the other person. It doesn't help. It doesn't help anybody. I'm so sorry I went on a rant, but, there were just too many things. मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान में इस वक्त जो वज़ीर-ए-आज़म है वो इमरान खान नहीं, शहबाज शरीफ हैं। अब तक है। वो एक और बात है। द पॉइंट इज कि इस वक्त आप बार-बार इमरान खान की बात कर रही थी सारी डिस्कशन में। इस वक्त पाकिस्तान में जो वज़ीर-ए-आज़म है, देयर इज अ नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट जिसके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं, इमरान खान नहीं है। सो इमरान खान उन्होंने तो एक्चुअली इस्तीफे भी दे दिए हैं पार्लियामेंट से। सो दे आर नॉट इवन कमिंग इन द पार्लियामेंट। सो वन थिंग। दूसरी तरफ मैं आपके पास आ रहा हूँ, सिर्फ एक बात का मैडम को मैं जवाब दे लूँ, बाकी वट एवर हैज शी सेड, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा वो लार्जली अमन की बात की कि पाकिस्तान सब्सक्राइब्स फॉर द पीस लार्जली। एक चीज मैं कहता हूँ कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इलेक्शन से पहले सर्जिकल स्ट्राइक की थी, सो दैट टाइम इमरान खान साहब ने, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमने इंडिया का जहाज गिरा, 1 गिरा 2 गिरा, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, एंड अभिनंदन वाज इन पाकिस्तान, सो पाकिस्तान डिडंट चूज टू एस्केलेट. That was an investment in peace. We decided not to escalate. That was an investment in peace. Different शक्लें हो सकती हैं, मतलब हम अभी फैसला करते हैं जी अभी बात नहीं करनी, अभी ट्रेड नहीं करनी, 3 माह बाद कर लेंगे, 6 माह बाद करेंगे। एंड आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू कि इंडिया ने जो MFN स्टेटस दिया, मैं तो इसको खुद कहता हूँ कि पाकिस्तान इंडिया ने 1991 में दिया, पाकिस्तान किस चीज का इंतजार करता रहा, क्यों ना हमने दिया। आई फुली सब्सक्राइब दैट थ्योरी, और पाकिस्तान ने बड़ा गलत किया और हम राइट विंग के वो प्रेशर के नीचे रहे। लेकिन जब पाकिस्तान ये फैसला करता है कि हम मिलिट्री while having the capability, ये नहीं कि कैपेबिलिटी नहीं है, जहाज भी है, सब कुछ है, लेकिन पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लीडरशिप डिसाइडेड not to escalate situation, send back Abhinandan and give a message to the world that we are investing in peace. आए अमन की बात करें, ठीक है, आप अपना इलेक्शन लड़ लें। सो मुझे ये इसमें लगता है, बट मूविंग फॉरवर्ड में और मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं तारड़ साहब पे जाऊंगा। तारड़ साहब, मैडम ने बड़ा एक लंबा चौड़ा एक जो पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, मेरा ख्याल है मैं सवाल क्या पूछूं, अगर कोई बात करना चाह रहे हैं आप इस सवाल से, बिकॉज उन्होंने कहा डिफेंस के वाले से कि वो पैसा नहीं बनाया, तो वो जो भी व्हाट एवर यू वांट टू से उसमें मैं पहले तो ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, मेरी गलत असल में मेरे वर्ड्स वर नॉट प्रॉपर। कश्मीर से पैसा बनाने से मुराद मेरा ये था कि पाकिस्तान ने अगर डिफेंस बजट कश्मीर की वजह से अपना बढ़ा लिया तो वहां पैसा बन गया। दूसरी साइड पे अगर कश्मीर को ओप्रेस किया जाए, डिप्रेस किया जाए, मुसलमानों को इस्लाम का नाम लेके दबाया जाए, तो वहां चंद सीधे यूपी, जिस तरह यूपी की मिसाल आपके सामने, दूसरी चीजें, तो ये पैसा बनाने से मुराद है। मेरा मकसद, इन्फ्लुएंस और पैसा एक ही चीज होती है, या पॉलिटिकल गेन भी एक ही चीज होती है। दूसरा, वाकई आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान को बिल्कुल ना कोई प्रॉब्लम है भारतीय मुसलमानों से, वहां वो घर वापसी की मूवमेंट चल रही है, चाहे वो सारे चेंज हो जाए, कुछ हो जाए। लेकिन मेरा मकसद ये था कि उनको जब ये लफ्ज कहा जाता है कि इनको पाकिस्तान भेज दो, देन पाकिस्तान बिकम अ पार्टी टू एड्रेस इट। मेरा मकसद ये था कि मैं पाकिस्तानी हूं, तो उनको भाई हमारी तरफ क्यों धकेल रहे हो, उनको कहते हो रोजाना सुबह शाम उनको कहते हो गो बैक टू पाकिस्तान, गो टू पाकिस्तान, वो इशू था। चले उससे भी आगे चलते हैं। ये 2 क्वेश्चन थे। दूसरा मैं कह रहा था कि आप बिल्कुल आपने सही कहा है कि विजन कोई नहीं है। मोदी साहब के पास तो विजन है, उनके पास तो विजन आ चुका है, एक पॉलिटिकल थीम भी है जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं और वो कामयाब है। हमारा, मैं डिसएग्री करता हूं बिल्कुल मैडम से, मैं ना सिर्फ मैं बल्कि कई पाकिस्तानी इमरान खान से डिसएग्री करते हैं। हम रेडिकलाइज नहीं होना चाहते, हम अमर बिन मारूफ की तरफ नहीं जाना चाहते। हमें रोजाना ये बार बार इसने सियासी पार्टी को एक मजहबी पार्टी बना दिया है, हम उस साइड पे नहीं जाना चाहते, हम आगे जाना चाहते हैं। 21st सेंचुरी में मजहब की बेस पर सियासत करना मैं समझता हूं सबसे बड़ी ज्यादती है। मैं सबसे पहले इसको कंडेम करूंगा। लेकिन ये दोनों साइडों का प्रॉब्लम है, ये एक साइड का प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं। अगर ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाए कि भारत के अंदर सिविल सुप्रीमेसी है, तो वहां मोदी जी की सुप्रीमेसी है, सिविल सुप्रीमेसी। मैं यहाँ पे स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एक चीज एग्री करूंगा, डेमोक्रेसी गोइंग थ्रू क्राइसिस। यहां जहां मैं बैठा हूं, यहाँ पे जमहूरियत की बहुत लंबी हिस्ट्री मौजूद है, लेकिन यहां पूरे तरीके से काम नहीं कर रही है। तो दूसरी दुनिया में जहां डेवलपिंग लोगों को खाने को कुछ नहीं है, जहां तालीम का प्रॉब्लम है, लोग अभी तक जन्नत के टिकट बेच रहे हैं, जहां अभी तक घर वापसी की मूवमेंट चल रही है, वहां पे सियासत किस तरह होगी, जमहूरियत किस तरह सक्सेसफुल होगी? तो ये क्राइसिस है, वी हैव टू गो थ्रू इट, विल फेस इट।
टाइम विल इवॉल्व। मैंने जिस तरह आपको पहले अर्ज की थी कि भारत और पाकिस्तान के अमन की बात करना इस वक्त पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वन पार्टी इज गोइंग थ्रू अ मेजर पॉलिटिकल क्राइसिस, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। अब साल तक जब कोई पार्टी सामने आएगी तो दोबारा कोई नई विजन आएगी आगे, क्योंकि इस वक्त कोई, बिल्कुल मैडम की बात से मैं एग्री करता हूं कि पाकिस्तानी लीडरों के पास कोई विजन होती तो पाकिस्तान के हालात आज ये होते। 74 साल में कोई विजन काम नहीं कर सकी। पाकिस्तान तो आज कंफ्यूज है अभी तक कि अमेरिकन कैंप में है, रशियन कैंप में है, चाइनीज कैंप में है, किस में है, यही नहीं आइडेंटिफाई कर सके। इमरान खान साहब ने अभी हफ्ता पहले कहा जी कि हमारा फ्यूचर बिलोंग विद रशिया, सारी चीजें छोड़ के उन्होंने। तो बिल्कुल ये साल डेढ़ लगेगा, पाकिस्तान के पास विजन आ जाएगी, लेकिन उस 21st सेंचुरी में रिलीजियस बेस आपने अगर चीजें कुछ भी जो आप जमीन में बोएंगे उसके सर्कमस्टांसेस, वो फसलें अच्छी नहीं होंगी। मैं आखिर में ये कहूंगा, हमेशा मैंने जो यहाँ पे जिंदगी में सीखा है कि सियासत मोहब्बतों का और रिलेशनशिप बनाने का नाम है। नफरतें कभी भी आपको कहीं लेकर नहीं जाती। आपको ये चीजें भुलानी पड़ेगी, रिलीजन से आगे बढ़ के सोचना पड़ेगा, तब काम चलेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कमर, मैं एक दो चीजें ऐड कर सकती हूँ? जी जी जी। इन्होंने एक तो बात की घर वापसी की, क्योंकि हम इंडिया पाकिस्तान की बात करें तो ही इज कमेंटिंग टू मच ऑन इंडियाज इंटरनल अफेयर्स। तो अगर इंडिया में घर वापसी हो रही है ना सर, तो आज तीसरा केस है जो न्यूज में आया है, जिसका लड़के का बिहार में पेट में चाकू मार दिया, क्योंकि वो बैठ के पता नहीं कोई वीडियो देख रहा था जो नुपुर शर्मा की थी। पीछे से आए मुस्लिम लड़के और चाकू मार के चले गए। आई डोंट नो वो मर गया अभी या बच गया है। तो इंडिया में अगर घर वापसी हो रही है ना, तो इंडिया में फिर अभी हेडिंग्स भी हो रही हैं इस्लाम के नाम पे। आप मुझे पाकिस्तान का एक ऐसा किस्सा नहीं दिखा सकते कि जहां पे किसी हिंदू ने इस तरह का काम किया हो, किसी मेजॉरिटी कम्युनिटी के बंदे को हाथ लगा दिया हो। आपके यहाँ पे तो इट इज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, बुक्स में पढ़ाई जाती है ब्लास्फेमी अगेंस्ट द हिंदू फेथ एंड द सिख फेथ। I didn't want to get into that tangent, but I think when people speak, they should speak from a position of statistics instead of rhetoric. अगर हमारे यहाँ पे घर वापसी हो रही है तो beheadings भी हो रही हैं। कश्मीर में अगर मुसलमानों के कोई कहता है कि उनके साथ तशद्दुद हो रहा है बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन, तो भाई कश्मीरी मुसलमान तो आज भी अपने घर पे ही बैठे हैं। उल्टा जो उनके हिंदू भाई थे उनके भी घर लेके बैठे हैं और वापस भी नहीं दे रहे। उनके हिंदू भाई थे जो 5 लाख जो आज तक अपरूटेड हैं। तो ये हर चीज को ना अपने एक बायस्ड लेंस से देखना इंस्टेड ऑफ हिस्ट्री, आई डोंट थिंक इट हेल्प्स अस इन एनी वे, एंड इट pretty much defeats the very purpose of having a talk on how to improve things when we are actually still coming from a position of bias. क्या ये रियलिटी नहीं है कि कश्मीरी पंडितों को 5 लाख लोगों को ओवरनाइट भगा दिया गया था? आप इसमें कोई भी थ्योरी लगा दे, जगमोहन आ गया, ये आ गया, 5 लाख लोग ऐसे नहीं निकल जाते हैं। किसी को शौक नहीं होता अपना घर छोड़ के। आज भी आपको पता है वो कितनी गंदी कंडीशंस में रहते हैं, जो जम्मू में जिन कैंप्स में उनको रखा हुआ है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको कोई 4-4 रूम का कोई वो फ्लैट दे रखा है। एक कमरे में 10-10 लोग रह रहे हैं। किसी को सांप काट के मार रहा है तो किसी को मलेरिया हो रहा है। वो अमीर लोग थे, अकेडमिक्स थे, वो वहां की एजुकेशन की क्लास के लोग थे, वो एजुकेशनिस्ट थे वो। तो अगर आप ये बात करते हैं ना कि कश्मीर में पता नहीं मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, तो फिर आप ये भी देखिए कि कश्मीरी मुसलमानों की क्या हिस्ट्री रही है और किसके वो आप ये फिल्म आई थी अभी, कश्मीरी मुस्लिम्स तो खुले में वो कह रहे हैं कि भाई ये फिल्म क्यों बनाई, हमें तो जो भी मिसगाइड किया पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तानी टेररिस्ट थे जिन्होंने हमारे कश्मीरी हिंदू भाइयों को निकाला, हमने तो निकाला ही नहीं। आप कश्मीरी मुस्लिम्स का आप ब्रॉडली उनका नैरेटिव देखिए वो क्या चला रहे हैं। दे आर पुटिंग एवरीथिंग ऑन पाकिस्तान। दे आर सेइंग हमने कुछ भी नहीं किया, ये जो हमारे हिंदू भाई हैं ये हमारे भाई हैं, दे आर आल्सो कश्मीरीज, ये तो पाकिस्तानी आए इन्होंने निकाल दिया। तो जिनके लिए आप इतनी एडवोकेसी करते हैं ना, पहले थोड़ा सा उनका मौकफ जान लीजिए कि दे आर रेडी टू थ्रो यू अंडर द बस एनी टाइम। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया। और अगर आप घर वापसी की न्यूज रिपोर्ट्स पढ़ते हैं सर, तो आपको पढ़ना चाहिए कि उमेश कोले के साथ उदयपुर में क्या, उधर अमरावती में क्या हुआ, कन्हैया लाल के साथ क्या हुआ। दोनों के दोस्त थे जिन्होंने उनको मौत के घाट उतारा, एक तो उसके जनाजे में भी गया था मारने के बाद, और दोनों जो बेचारे हमारे कन्हैया लाल और उमेश कोले थे वो उनकी मदद करते थे, उनको वो फाइनेंशियल हेल्प देते थे। मैडम मैं उससे बिल्कुल आपसे डिसएग्री नहीं करूंगा, लेकिन एक बात ये मैं जरूर कहूंगा कि हमारे मजहब में जिस तरीके से मैडम शर्मा ने जो कुछ किया है
वो आप उसको आप अगर उसको उससे एग्री करती हैं तो मैं बिल्कुल अरेस्ट माय केस। Don't put words into my mouth, sir. I can get killed for this. I can get killed for this in India. मेरी छोटी सी बात सुनिए। मैं बिल्कुल अग्री नहीं करती and I पॉइंट उसकी पूरी मजम्मत करती हूँ। उनको बिल्कुल ऐसा नहीं कहना चाहिए था। She should have acted responsibly. मेरी बात सुन लेना। मेरी नजर में दोनों मुमालिक में जो चूरन बिकता है वो बिक रहा है, लोग खरीद रहे हैं, लोगों की जहलियत का फायदा उठाया जा रहा है दोनों मुल्कों के अंदर, दोनों मुल्कों के। आप तो कश्मीर हम बेटर क्यों कर रहे हैं? आप ये बताएं ना। आप पूरा दिन आप और चीमा साहब बात करते रहते हैं, इंडिया अच्छा कर गया है, इंडिया के लिए तो काटसा एक्ट चेंज हो गया है, इंडिया I2 U2 में पहुंच गया, क्वाड में पहुंच गया। अगर हम इतने ही बुरे हैं, हम जहालत की तरफ जा रहे हैं आपके हिसाब से, तो सर व्हाई आर वी डूइंग बेटर? इसका मतलब जहालत इज हेल्पिंग अस बट योर जहालत इज नॉट हेल्पिंग यू। मेरे मुंह से कब सुना आपने कि मैंने आपकी जहालत की बात की? आपने कहा ना इंडिया में बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिज्म बढ़ गया है, तो सर एक्सट्रीमिज्म के साथ-साथ व्हाई आर वी डूइंग बेटर? अगर एक्सट्रीमिज्म इतना बढ़ गया आप बात करने से भी रोक रही हैं। आप एक बंदा बात कर ले, एक बंदा करना चाहती, आप लोगों की ज़बानें बंद करना चाहती हैं। दिस इज व्हाट यू बिलीव इन। कहती सारा दिन बैठ के हम बातें करते हैं इन पे, बात बंद कर दे करना इस पे, तो किस साइड पे जाएंगे? डायलॉग किस तरह होगा? कार्ड इज नॉट वर्किंग, प्लीज कंटिन्यू। आई हैव अ क्रेडिट कार्ड, आई डोंट नीड अ विक्टिम कार्ड। नहीं, मेरा ख्याल है कि दोनों लोगों ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख लिया है। तारड़ साहब जो बात कर रहे हैं एक्चुअली वो बात कर रहे हैं कि मजहब कार्ड दोनों तरफ चल रहा है, एक तरफ नहीं चल रहा, और इसमें ये बड़ी वो सीधी बात है। ये अभी ऑब्वियसली जो सोनम ने आखिर में जो कश्मीर की ये सारी बात की है, इसको और भी बड़े एंगल से किया जा सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है और बस टाइम भी नहीं है, हम 55-56 मिनट पे चले गए हैं, सो इट्स बहुत ज्यादा डिटेल में हो जाएगा, ज्यादा लंबी बात हो जाएगी। लेकिन लार्जली दोनों मुल्क जो हैं वो अमन चाहते हैं। डेफिनेटली कुछ लॉबीज होती हैं, इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं, वो अपना जिसे कहते हैं ना, हमारे पंजाबी में कहते हैं चूरन मंजन बेच रहे होते हैं, और उनका वो होता है कि अगर हम ये काम कर रहे होंगे, लेट्स से मीडिया अपना काम कर रहा है, कुछ और ग्रुप्स काम कर रहे होंगे, सो ये अमन लार्जली लोगों को पसंद है। जैसे शुरू में सोनम ने कहा कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट होना चाहिए और इस तरह की चीजें, सो लार्जली हर बंदा अमन चाहता है, लेकिन नफरत से काम नहीं चलेगा। अगर जो एक तरफ वहां पे बात की जा रही है कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज के साथ हो रहा है, दोनों तरफ मामला को इतने मुनासिब नहीं है। बट एनीहाउ, मूविंग फॉरवर्ड, थैंक यू वेरी मच सोनम महाजन साहबा फॉर योर टाइम, फॉर योर आपने जो वक्त दिया और आपने थॉट्स दिए। थैंक यू वेरी मच साजिद तारड़ साहब सर फॉर योर टाइम एंड और आपने जो वक्त दिया, दोनों को बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी सर। पाकिस्तान जिंदाबाद।